हालांकि कई बार देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बार ऐसे तमाम दावे कर दिए जाते हैं जिसके बाद वो दावे पानी की तरह निकलते हुए नजर आए हैं। हालांकि चाहे नोबेल पुरस्कार की बात करें, चाहे अब एक बार फिर से जो ये दावा किया गया। इसी के साथ हम और भी विषय से आगे बढ़ते हैं और भी विषय पे बातचीत करेंगे। अब बात आती है तालिबान और पाकिस्तान में जो एक सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस कदर पाकिस्तान की तरफ से जो बयानबाजी दी गई है, जो इल्जाम लगाए गए हैं, जिसके बाद अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से सियासी तूफान देखने को मिल रहे हैं कि जो तालिबान की ओर से इन तमाम इल्जामों को खारिज कर दिया गया है भारत की ओर पे जो लगाए गए थे पाकिस्तान की तरफ से। देखिए अनामिका जी, ये कहानी शुरू होती है जब ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया, बोला ओए पठानों निकलो यहां से। ये 25 करोड़ लोगों का पाकिस्तान है, वैसे आबादी बहुत ज्यादा। ख्वाजा साहब जरा नंबर चेक कर लो, 3.5% का बर्थ रेट है तुम्हारा, 20 साल में डबल होने वाले हो। खरगोश भी इतनी जल्दी बच्चे पैदा नहीं करते। एनीवे, हमारा क्या काम, हमारा तो था एक तर्क, हम एक नंबर दे दे जरा पाकिस्तानियों को, उनको नींद से जगाए। अब कहानी यह है कि ख्वाजा ने कहा कि जो खुद मुख्तार देश होता वो दूसरों के टुकड़ों पे नहीं पलता। अब हमारी अफगानिस्तान से कोई रिलेशन नहीं, और खास एक तंज मारा था उसने, कह रहा अरे तुम तो इस्लामिक खिलाफत की बात करते हो, वह पाकिस्तान में इस्लामिक खिलाफत है, शरिया है। अफगानिस्तान में तो अब पठानों अफगानियों उठ के जाओ अफगानिस्तान, वहां शरिया भैया, यहां पे क्यों बैठे हो। ये बात कहीं ना कहीं ज़ैनुल्लाह मुजाहिद को, मुत्तवी को, और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इवन अखुंज़ादा तो जो इनके चीफ हैं, उन तक ये चुभ गई है ये बात, क्योंकि ये इस्लामिक कहते हैं ना टोंट मारी है कि यार तुम्हारे वहां शरिया वरिया है, खिलाफत है, वहां जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो। तुम तो कह रहे हो पाकिस्तान में इस्लामी शरिया नहीं है, इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो जहां है वहां जाओ। तो ये बात खनक रही थी। फिर क्या हुआ, इनको बुलाया गया जी दोहा में। इनकी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे कुछ सांठगांठ हुई। अब की बार सऊदी बाहर निकल गए, सऊदियों की जगह तुर्की आया, तुर्की और कतर ने मिलकर कुछ कराया। वास्तविकता यह है तालिबान ने कुछ साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने कुछ साइन नहीं किया, ये कतर ने खुद ही कुछ कुछ साइन करके। अब डोनाल्ड ट्रंप का नया स्टाइल आ गया ना, डोनाल्ड ट्रंप खुद ही पीस डील साइन कर लेते हैं। हमास नहीं था, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं थे, तब भी डील साइन हो गई। तो वैसे कतारियों ने वो स्टाइल कॉपी करके खुद ही कोई डील साइन कर ली, बोला जी डील हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया। अब ये आ गए घर, वहां हाथ वाथ तो मिला है। बाय द वे, आसिम गया था आईएसआई का चीफ, जिसने वहां माफी मांगी है अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से, मुल्ला मुजाहिद के सामने उसने नाक रगड़ी है, वो अलग विषय है। अब ये घर आए, तो घर आने के बाद इतने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल, फटे हुए फील्ड मार्शल ने बोला नहीं जी देखो जी ये तो हमारा वो है, ये तो जी भारत ने किया। क्योंकि क्या दिखाना चाहता था कि भाई ये मुसलमान वर्सेस मुसलमान झगड़ा नहीं, ये तो हिंदू करवा रहे हैं, ये तो हिंदू भारत है जो मुसलमानों को मुसलमानों से भिड़ा रहा है। वरना हमारी बहुत दोस्ती है, बहुत उम्मा है, उम्मत वाली बहुत हमारी तालमेल है। क्योंकि तंज कसा गया था इस्लाम पे और शरिया पे। तो मुनीर आता उस चीज को डैमेज कंट्रोल करने भारत का नाम लेके, उसे लगा भारत का नाम लेके शायद हम इससे निकल जाएंगे। अब कहानी क्या हुई, ये वापस आए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा भाई पहली बात है, अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है, अफगानिस्तान किसी का गुलाम नहीं है। अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान तय करता है। ये जवाब था पाकिस्तान को। तुम्हारी तरह नहीं है चाइना ने क्या कह दिया और अमेरिका ने क्या कह दिया। हमारी फॉरेन पॉलिसी हम खुद तय करते हैं, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है हमारी। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जिन्होंने कह दिया, जो ऊपर ट्रंप साहब का आदेश आ गया वो हम करने लगे। नहीं, हम बिके हुए नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम किसके साथ रिलेशन रखेंगे नहीं रखेंगे ये अफगानिस्तान तय करेगा, ये तालिबान तय करेगा, इसमें पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान को लगता था तालिबान मेरे हाथ की गुड़िया, कठपुतली, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, बैठ खड़ा, ऊपर नीचे, जो बोलूंगा वो करेगा। उन्होंने कहा नहीं, हम आपके गुलाम नहीं है, जो हम चाहेंगे, जो हमारे राष्ट्र हित में होगा हम करेंगे। तीसरी बात, भारत का कहीं से भी इसमें लेना देना नहीं है। तो ये जरा मुल्ला मुनीर के कानों में चला जाए, भारत का कुछ लेना देना नहीं है, कहीं जाके और पतंगे उड़ा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख। ये तो जो हिंदू फोबिया जो तेरे दिमाग में, जो हिंदू हेटरेट है, ये कहीं ना कहीं इसकी जबान पे आ जाता है, क्योंकि एक नंबर का जहादी है ये, उसामा बिन लादेन वर्दी वाला है और कुछ नहीं है। चौथी बात, कहा हम भारत के साथ रिलेशन रखेंगे, अच्छे रिलेशन रखेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के हक में है। पाकिस्तान की औकात नहीं है, पाकिस्तान कोई नहीं होने वाला होता हमें कहने वाला तुम रिलेशन रखो या ना रखो। अब देखिए पूरे उम्मत में ये जब स्टेटमेंट आया, ये जो 57 मुसलमान मुल्क है, इसमें हड़कंप मच गया। क्योंकि जो ख्वाजा आसिफ ने पहले बाउंसर मारा था, मुनीर ने उसको काउंटर करने की कोशिश की, नहीं जी हिंदुस्तान करवा रहा है, हिंदुस्तान के प्रॉक्सी है, हिंदू हिंदू वाला मसला डाल दिया। फिर जब ज़ैनुल्लाह मुजाहिद, अब इन्होंने, इनका है जो डिफेंस मिनिस्टर है, जब उसने ये स्टेटमेंट दिया
डिफेंस मिनिस्टर, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद यानी कि मामला खराब, यानी कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा था, यानी कि वो फटा हुआ जिहादी मुल्ला मुनीर झूठ बोल रहा था, यानी कि ये सारे झूठ बोल रहे थे, यानी कि इन्होंने जो अफगानी भाइयों पे ताना मारा, पठानों को इन्होंने गद्दार कहा, वो लगभग बिल्कुल सच है। ये सारा डैमेज कंट्रोल का प्रकरण था भारत का नाम घुसाने के लिए। भाई भारत का मॉरल सपोर्ट है तालिबान को, अच्छी बात है, बट हम थोड़ी ना किसी को हथियार है कुछ दे रहे हैं। मतलब ये पाकिस्तानी इतने निकम्मे, 250 सिपाही इनके मरे तो इन्हें दिखा रहा भारत भारत भारत। अबे तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्या नपुंसकों की सेना हो? जाके भिड़ो, अगर तुम्हारी औकात हो तो दिखाओ अपना कमाल। तुमने तो पहले कहा था हमने 200 लोग मारे थे, फिर तालिबानियों ने कहा हमारे कुल 9 लोग मरे हैं। देखिए कि तालिबानियों के हाथ पिटने के बाद इस मुल्ला मुनीर की जहाज के स्टॉक एक्सचेंज में इसके शेयरों का दाम गिर गया है। ये उनको बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान, भारत, हिंदू, काफर, ये तो इनके यूजुअल इस्लाम का चूरन बेच बेच के जो पाकिस्तान के तानाशाह और पाकिस्तान के जनरल नौकरी करते हैं वही प्रकरण था। पर हम खुश हैं जो अफगानिस्तान ने इनकी हवा निकाल दी। अब उम्मत में जो 57 मुल्क है वहां ये पाकिस्तान का जहादी क्या मुंह दिखाएगा, वहां ये पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ क्या मुंह दिखाएगा, ये मुल्ला शहबाज क्या मुंह दिखाएगा। क्योंकि ये जो तुमने फितना बनाने की कोशिश की थी, इसकी हवा तुम्हारे ही मुसलमान बिरादर तालिबानियों ने बिल्कुल सरे आम निकाल दी। यानी कि ये वो वाली बात मुझे, मान लीजिए कोई गाड़ी एक्सप्रेस वे पे चल रही 150 किलोमीटर और पंचर हो जाए, तो बाकी आप समझ सकते हैं गाड़ी का क्या होगा। तो ये मुनीर की गाड़ी 150 किलोमीटर पे पंचर हो गई। वैसे उसने कहा मेरे पास तो पुराना डंपर है ना, वो हम तो फरारी है जी, वो डंपर था, तो डंपर का टायर 150 पे 100 पे चल पे पंचर हो गया, डंपर हिल गया। तो ये इनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा थप्पड़ है। क्यों? हम बोले इतना फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे मुसलमान बिरादर तालिबान ने बोला है, डंके की चोट पे बोला। अब बताओ पाकिस्तानियों, अब बताओ मुल्ला मुनीर, आगे की क्या कहानी है तुम्हारी? मिजाज कैसे है जनाब?